बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अर्तुगरुल गाजी का किरदार अदा करने वाले इंजन अल्तान के बारे में ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। हम बेसिक से ऊपर जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आप वीडियो एंजॉय कर सकें। इंजन अल्तान 26 जुलाई 1979 में तुर्की के शहर अजमीर में पैदा हुए। इनको बचपन में पायलट बनने का शौक था और इनके वालिद चाहते थे कि ये डॉक्टर बने, लेकिन इन्होंने स्कूल लाइफ से ही एक्टिंग में कदम रख दिया था। स्कूल के बाद अल्तान ने बाकायदा एक्टिंग सीखने के लिए डोकूज एयलुल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और तालीम मुकम्मल करने के बाद इस्तांबुल आकर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। इन्होंने एक्टिंग की शुरुआत रोहर ड्रामे से की। 2005 में अल्तान ने अपनी पहली फिल्म बेजू कदीनीमार की। 2007 में टीवी सीरियल सेवागरी दुआरम में काम किया। 2008 में फिल्म सीनेट और इसके अलावा भी बहुत सी मूवीज में काम किया। इन्होंने तुर्की के टीवी शो मिलियन पाउंड ड्रॉप लाइव को भी होस्ट किया। फैक्ट नंबर 4। और फिर शुरू हुआ इनके वायरल दौर का आगाज। 2013 में इनको दिललेस अर्तुगरुल में मेन रोल के लिए ऑफर की गई। आपको जानकर ज़रूर हैरानी होगी कि अल्तान ने पहले दिललेस अर्तुगरुल में एक्टिंग करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि तुर्की के पहले सारे हिस्ट्री सीरियल ज़्यादा न चल सके और इंजन अल्तान ये रोल करने से हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे। फैक्ट नंबर 5। आखिर इन्होंने इस रोल को अदा करने की हामी भरी और सारे एक्टर कई महीनों तक घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी की ट्रेनिंग करते रहे। मेन रोल अदा करने वाले एक्टर ज़्यादा साथ ही रहे ताकि एक्टिंग के दौरान इनकी दोस्ती एक्टिंग में भी उभर कर सामने आए। फैक्ट नंबर 6। इंजन अल्तान जब एक्टिंग के लिए जो अर्तुगरुल गाजी का सूट पहनते थे उसका वजन 5 किलो था और नकली तलवार के बजाय असली तलवार, जो कि तेज तो नहीं थी लेकिन उसका वजन 1.5 केजी था। ये इसलिए ताकि एक्टिंग में फेस और बॉडी इंप्रेशन बिल्कुल सही निकले, जिसका अंदाज़ा आप अर्तुगरुल का कोई भी फाइट सीन देखकर बआसानी लगा सकते हैं। वो जब भी तलवार चलाते तो उनके इंप्रेशन वाकई कमाल होते थे और 5 किलो का लिबास पहनकर चलने का अंदाज भी कमाल का था। फैक्ट नंबर 7। अल्तान ने अर्तुगरुल के रोल के लिए कास्ट होने के बाद देदे कारकूत की तारीख पर लिखी गई किताब भी पढ़ी ताकि वो 13वीं सदी के बारे में जान सकें और अर्तुगरुल गाजी की असली तारीख पढ़ने के बाद उन्होंने उसको बहुत पसंद किया। फैक्ट नंबर 8। इंजन अल्तान ने दिललेस अर्तुगरुल के सुपर हिट होने के बाद कहा कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि सीरियल इतना वायरल होगा और लोग हमें इतना चाहने लगेंगे। अर्तुगरुल गाजी से मुतासर होकर पाकिस्तान में इंजन अल्तान का एक मुजस्मा बनाकर भी लगाया गया और फिर ऐसा ही इंजन अल्तान का मुजस्मा तुर्की में भी लगाया गया, लेकिन उसको तुर्की गवर्नमेंट ने यह कहकर उतरवा दिया कि ये इंजन अल्तान एक्टर का मुजस्मा है, न कि असली अर्तुगरुल का। क्या तुर्की गवर्नमेंट ने ठीक किया या गलत? आप अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिए। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, हर साल 572 मुसलमानों की लिस्ट बनती है और आपको ज़रूर हैरानी होगी कि 2020 की लिस्ट में इंजन अल्तान का नाम भी शामिल है टीवी सीरियल दिललेस अर्तुगरुल की वजह से, क्योंकि इस सीरियल से मुसलमानों को बहुत कुछ सीखने को मिला, तारीख को जाना भी और मज़ीद तारीख को देखने और पढ़ने का शौक भी पैदा हुआ, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि दिललेस अर्तुगरुल के बाद जितने भी हिस्ट्री तुर्किश सीरियल आए सब वायरल हुए और सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान में ही देखे गए। फैक्ट नंबर 10। 2017 में इंजन अल्तान वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी के लिए अफ्रीका गए और वहां जाकर अल्तान को अंदाज़ा हुआ कि अफ्रीका के लोगों के पानी की कितनी मुश्किलात हैं। वापस आकर अल्तान ने चैरिटी की और अफ्रीका में पानी के मसाइल को ख़त्म करने के लिए कोशिशें की और अपना अहम किरदार अदा किया। इसी वजह से अफ्रीका के लोगों का इनके साथ प्यार वीडियोज़ में बआसानी देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 11। 2020 में अल्तान पाकिस्तान विजिट को आए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। और अवाम अर्तुगरुल कैरेक्टर से बहुत मुतासिर हुई और अगर मुझे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला तो ज़रूर करूँगा। वापस तुर्की जाकर अल्तान ने कहा कि टिकटॉकर काशिफ ज़मीर ने उनके साथ फ्रॉड किया है और उनको पेमेंट नहीं की, जिसके बाद अल्तान को पाकिस्तान बुलाने वाले काशिफ ज़मीर को अरेस्ट कर लिया गया।
नंबर 12। दोस्तों अगर फैमिली की बात करें तो 2014 में अल्तान ने शादी की। अब उनके 2 बच्चे भी हैं। बेटे का नाम इमिर अरास जो कि 2016, जबकि बेटी का नाम अलारा है जो कि 2018 में पैदा हुई। अल्तान अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करते हैं और मसरूफ़ होने के बावजूद भी अपनी फैमिली को टाइम पूरा देते हैं। फैक्ट नंबर 13। 2016 में अल्तान ने एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता जो कि उन्हें टीवी सीरियल में बेहतरीन अदाकारी करने पर दिया गया। अल्तान दुज़्यतान 4 तुर्क यूथ अवार्ड भी जीत चुके हैं। इसके अलावा भी 2016 से 2020 तक अवार्ड अपने नाम करते रहे। 2019 में इंटरनेशनल बेस्ट एक्टर के तौर पर इंटरनेशनल अरब फेस्टिवल अवार्ड भी अपने नाम करवा चुके हैं। इन्हें इंडिया में सोनी टीवी की तरफ से भी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। इसके अलावा एक इंटरव्यू में जब एंजिन अल्तान से पूछा गया कि आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि ऑस्कर जीतने की ख्वाहिश उनकी शुरू से ही है। फैक्ट नंबर 14। अल्तान की नेक्स्ट टीवी सीरियल बारबरोसा है जिसमें वो समुंदर के बेताज बादशाह कहलाए जाने वाले बारबरोसा के भाई का किरदार अदा करेंगे। ये सीरियल तुर्की की अब तक की सबसे महंगी सीरियल होगी क्योंकि इसकी ज़्यादातर शूटिंग पानी में की जाएगी। सीरियल को सितंबर 2021 में रिलीज़ किया जाएगा। बारबरोसा के आने से पहले ही अवाम में बेतहाशा सस्पेंस देखने को मिल रहा है। अल्तान इस सीरियल के ज़रिए ऑस्कर जीत पाएंगे और आपको बारबरोसा का इंतज़ार है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगर आप इस्लामी तारीख़ के 8 सबसे बहादुर जंगजू मुजाहिदीन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।